क्लियर। रिजल्टेंट कितना है F1 प्लस F2। कहता अगर F1 4 न्यूटन है, F2 3 न्यूटन है, तो F1 प्लस F2 कितना है 4 न्यूटन प्लस 3 न्यूटन। आंसर इज 7 न्यूटन। तो मेरा आंसर कितना हो गया 7 न्यूटन। अगर केस 2 थीटा 90 डिग्री है तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर cos 90, ये क्या हो गया 0 cos 90। तो रिजल्टेंट क्या हो गया रूट ऑफ F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर। इट कम्स टू बी 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। रिजल्टेंट कितना आ गया 5 न्यूटन। केस 3 अगर थीटा 180 डिग्री है तो रिजल्टेंट कम्स टू बी F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर 2 cos 180। इट इज F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर माइनस 2 F1 F2। इट इज F1 माइनस F2 का होल स्क्वायर F1 माइनस F2 4 न्यूटन माइनस 3 न्यूटन। इट इज 1 न्यूटन। चेक कर इट इज 1 न्यूटन। तो देख मिनिमम आंसर कितना है 1 न्यूटन व्हेन द फोर्सेस आर अपोजिट। मैक्सिमम आंसर कितना है 7 न्यूटन व्हेन द फोर्सेस आर इन सेम डायरेक्शन। रिजल्टेंट है 5 न्यूटन व्हेन द फोर्सेस आर एट 90 डिग्री टू ईच अदर। अब एंगल चेंज करते रहो आंसर बनाते रहो। तो कहता क्वेश्चन पूछेगा कि अगर दो फोर्सेस है F1 F2 तो मैक्सिमम आंसर इज F1 प्लस F2, मिनिमम आंसर इज F1 माइनस F2। क्लियर। And there are infinite number of answers varying from 1 Newton to 7 Newton। 1 न्यूटन से लेकर 7 न्यूटन तक सारे आंसर आ जाएंगे। ठीक है वेरिंग फ्रॉम 1 न्यूटन टू 7 न्यूटन यू कैन गेट इनफाइनाइट आंसर्स। सर 7 न्यूटन से ज्यादा भी आ सकते हैं। दोबारा कर रहा हूं क्या कह रहे हो स्मित। सर 7 न्यूटन से ज्यादा भी आ सकते हैं। नहीं 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 7 से नहीं आएगा। सेम डायरेक्शन में ऐड हो जाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में माइनस हो जाएंगी फोर्सेस। तो मिनिमम आंसर 1 न्यूटन मैक्सिमम आंसर 7 न्यूटन and there are infinite answers varying from 1 Newton to 7 Newton। There are infinite answers varying from 1 Newton to 7 Newton। बोलो ठीक है। यस सर। चेक करो समझो। अगर मैं एंगल चेंज करता रहूंगा तो आंसर चेंज होते रहेंगे। तो हम चाहे तो जितने मर्जी आंसर बना सकते हैं। नंदिनी क्लियर बेटे। अनीश यस सर। क्लियर है। यस सर। इश्मीत क्लियर है सर। बोलो। कर दो ना बेटा जी।
Yes, Yes, sir. पूरा बोर्ड? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो पैरेललोग्राम नाउ क्लियर हुआ पूरा? Yes, sir. Yes, sir. हो गया. अब आंसर लिखते हैं, लिखो जी. पहले नोट नंबर 1. In a parallelogram law, if there are two forces, if there are two forces, then the resultant will always lie toward the bigger force. Resultant will always lie towards the bigger force. Resultant will always lie toward the bigger force. ठीक है? Resultant will always lie toward the bigger force. Note number 2. If the two forces are equal in magnitude, if the two forces are equal in magnitude, then the resultant will lie between two forces. Between means center में आएगा. Between two forces. ठीक है? दो फोर्सेस के सेंटर में आएगी आंसर. क्लियर है? The answer will be between two forces. Okay, sir. ठीक है स्नेल? Yes, sir. नो. उसका कहने का मतलब क्या है? अगर ये फोर्स बड़ी है F1 और ये फोर्स छोटी है F2, तो जो रिजल्टेंट है, जो डायगोनल होगा, ये एंगल छोटा है और ये एंगल बड़ा है, तो रिजल्टेंट विल लाई टुवर्ड द बिगर फोर्स. ठीक है बात? और अगर दो फोर्सेस बराबर है, तो रिजल्टेंट बीच में लाई करेगा. बात समझ में आई बात? अगर एक बड़ी फोर्स है, एक छोटी फोर्स है, रिजल्टेंट इज टुवर्ड द बिगर फोर्स. अगर दोनों फोर्सेस बराबर हैं, तो रिजल्टेंट कहां लाई करेगा? बीच में लाई करेगा. रिजल्टेंट विल लाई इन बिटवीन. ठीक है? नाउ
एक और लिखो जी, इफ F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू F, अगर दोनों फोर्सेस बराबर हों तो मेरा रिजल्टेंट का आंसर क्या आ जाएगा? एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर 2f स्क्वायर cos थीटा। चेक करो, f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर 2f1 f2 cos थीटा, क्या बना? f का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर 2f स्क्वायर cos थीटा। बोलो ठीक है बात कि नहीं? यस सर। यस सर। क्लियर? तो रिजल्टेंट क्या बना? 2f स्क्वायर cos थीटा। ठीक है, इसके 3 केस आएंगे। केस 1, अगर थीटा 60 डिग्री है तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? 2f स्क्वायर cos 60। cos 60 की वैल्यू क्या होती है? हाफ। इट इज 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर इंटू हाफ, इट कम्स टू बी 3f स्क्वायर, f रूट 3। क्लियर? तो हमें याद रखना है, अगर दो फोर्सेस बराबर है, एंगल 60 है, तो रिजल्टेंट कितना आएगा? रूट 3f। अब डायरेक्ट यूज कर सकते हो। दूसरा, थीटा अगर 90 डिग्री होगा तो रिजल्टेंट क्या आएगा? एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर 2f स्क्वायर cos 90। ये 0 हो गया, आंसर इज f रूट 2। क्लियर? तीसरा केस, अगर थीटा 120 है तो रिजल्टेंट क्या आएगा? एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर 120। cos 120 की वैल्यू होती है माइनस हाफ, 2f स्क्वायर इंटू माइनस हाफ, आंसर आया एफ स्क्वायर इज एफ। यहां पे नोट डाल के लिखना जी। अब थर्ड केस के साथ पहले तीनों केस लिख लो, फोटो खींच के भेज देता हूं। चेक करो जी, अगर थीटा 60 डिग्री है रिजल्टेंट कितना आएगा? रूट 3f। अगर 90 डिग्री रिजल्टेंट कितना आएगा? रूट 2f। और अगर 120 डिग्री है रिजल्टेंट आएगा f। उसमें लिख लो इफ टू इक्वल फोर्सेस, इसके साथ लिखना है। ये पूरा नोट डाउन कर लिया बेटा? यस सर। यस सर। लिखो जी, इफ टू इक्वल फोर्सेस, if two equal forces are acting at 120 degree, if two equal forces are acting at 120 degree, then the
the resultant is equal to, then the resultant is equal to either force. Resultant is equal to either force. तुम्हें अभी एक असाइनमेंट भेजी है, दोपहर को भेजी थी। सर दो आई हाँ जी, सर दो असाइनमेंट आई है सर। हाँ मेन वाली खोलो, ऑब्जेक्टिव वाली नहीं। क्लियर? अब जो 120 पहला क्वेश्चन है, और ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 120 डिग्री वाला, इसका वाइसा वर्सा भी ट्रू है। अगर हम ये कहें कि दो इक्वल फोर्सेस हैं और उनका जो रिजल्टेंट है वो भी F के बराबर है, तो एंगल कितना होगा? 120। अगर हम ये कहते हैं कि अगर दो फोर्सेस बराबर है, एंगल 120, तो रिजल्टेंट F आएगा। द वाइसा वर्सा इज ट्रू। पहला क्वेश्चन यही कहता है, टू इक्वल फोर्सेस हैव देयर रिजल्टेंट इक्वल टू आइदर फोर्स। दो फोर्सेस दोनों बराबर, F और F, ठीक है, और उनका जो रिजल्टेंट है वो भी क्या है? F है। तो एंगल कितना होगा उनके बीच में? 120 डिग्री। तो मन्ना ठीक है बेटे? यस सर। सुनंदनी, यस सर। पामुल, हर्षल, यस सर। मयंक बाबू, यस सर। गुरनूर, अर्शिता बेटे, यस सर। ठीक। तो इस क्वेश्चन में क्या कहते हैं? रिजल्टेंट F है, दो फोर्सेस भी F है, एंगल ढूंढने को बोल रहा है। ठीक है जी। तो R इज F स्क्वायर, F1 का स्क्वायर, F2 का स्क्वायर, 2F1 F2 cos थीटा। तो रिजल्टेंट भी F का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर, 2F स्क्वायर cos थीटा। इट इज 2F स्क्वायर, 2F स्क्वायर cos थीटा। F स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, F स्क्वायर इज 2F स्क्वायर, 2F स्क्वायर cos थीटा। इसको उठा के दे लेंगे, माइनस F स्क्वायर 2F स्क्वायर cos थीटा। cos theta is minus half. Theta comes to 120 degree. बोलो ठीक है बात? Yes, sir. बोर्ड क्लीन? गुनूर कुछ पूछना बेटे? यस सर। बोलो। सर ये इनवर्स क्वेश्चन पूछ सकते हैं पेपर्स में? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री ये आप थीटा कर लोगे निकालना। मैथ्स में अभी? यस सर। नो, एक ट्रिग्नोमेट्री में ट्रायंगल आएगा बेटा फिक्स,
3 4 5 ये फिक्स है ट्रायंगल। आज जो पूछ रहे हो ना, ये 37 डिग्री, ये 53 है 90, ये फिक्स ट्रायंगल है 3 4 5। कंफ्यूजन होती थी, बट मैथ ट्रिग्नोमेट्री का ट्रायंगल का रूल होता है, जो साइड छोटी है उसके सामने एंगल भी छोटा होता है। तो 3 4 5, ठीक है। अगर ये ओरली करेंगे, साइन 37 3/5, कॉस 37 4/5, tan 37 3/4, cos 53 3/5, sin 53 4/5, tan 53 4/3। क्लियर बात। अब ये रेशियो है 3 4 5, तो ये ऐसा ट्रायंगल भी हो सकता है 6 8 10, सेम रहेगा 37 53। इट कैन बी 37 53 9 12 15, रेशो सेम आएगी 3 4 5 3 4 5 3 4 5। So we are just worried about the ratio. ठीक है। यस सर। सेकंड क्वेश्चन देखो, एड अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकंड ईस्टवर्ड टू वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड नॉर्थवर्ड। अब देखो 30 मीटर पर सेकंड ईस्टवर्ड टू 40 मीटर पर सेकंड नॉर्थवर्ड, रिजल्टेंट ये आ जाएगा। अब 30 40 का रिजल्टेंट क्या आएगा, 50 मीटर पर सेकंड 30 40, ये एंगल कितना हो जाएगा 53। यस और नो। अब 40 के सामने वाला क्या आएगा 40 30 50, 53 37 90। आई बात समझ में नहीं आई। वो 53 डिग्री 8 मिनट्स लिखता है, आप उसको 53 लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, कोई नहीं कन्वर्ट कर, कोई नहीं पूछेगा आपसे। सर ये पेपर में मतलब कैसे नहीं आ सकता कि इसको प्रूव करो? नहीं, कोई नहीं पूछेगा। ठीक है। ओके सर। ठीक है बेटा जी, 2 क्वेश्चन दे रहा हूं। ठीक है। यस सर। यस सर। चलो मैं आज बंद कर रहा हूँ, कल लगाएंगे। कल एक सेशन है ना अपना, बायो की क्लास होती है ना तुम्हारी, है ना? यस सर होती है। Yes, सर। ओके जी। थैंक यू सर। थैंक यू सर। मैम Thank you. कैसी लगी बायो की क्लास? अच्छी चल रही है सर। गुनूर मेरे को आपकी आवाज आती थी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटे। सर पैरेललोग्राम वाली जो लॉ है वो फिर से लिखना है। क्या कह रहा है स्मित? सर जो पैरेललोग्राम वाला लॉ है वो फिर से लिखना है। हाँ हाँ फिर से लिखना है, जहाँ तभी याद होगा। ओके सर।